Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन का पार्ट 3। बच्चों, जैसा कि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था v = u+at। अब हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है s = ut+at²। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टार्ट करते हैं। s जैसा कि आप भी जानते हैं डिस्टेंस कवर है, u इनिशियल स्पीड है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। तीनों का ही रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। s डिस्टेंस क्या होगा, s = जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो u + v/2 × t। u + v/2 क्या है? u + v/2 यह है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर s हमारा है डिस्टेंस, और s क्या है? s बराबर डिस्टेंस। लीजिए, अब ये हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो इससे निकल जाएगा तो u + v/2 × t। और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u+at। तो u + at × t/2। अब ये दोनों u को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2u + at × t। 2u + at × t। अब जरा देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो s = 2ut + at²/2। इसको स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2ut/2 + at²/2। अब ये 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो s = क्या हो जाएगा? ut + 1/2 को बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा ½ at²। इसी कैलकुलेशन पर हम लोग को पहुंचना था और इस कैलकुलेशन को हम लोगों ने डिराइव कर दिया। तो यहाँ पर हम आपको बताना जा रहे थे, जैसे कि कल जब हम v = u+at ड्राइव किए थे, आज हमने दूसरा ड्राइव किया s = ut + ½ at²। एक और हम लोग को निकालना v² = u² + 2as। यहाँ a एक्सेलरेशन है। यहाँ पर फिर से हम एक बार बता देते हैं आपको कि u का मतलब है इनिशियल स्पीड, v का मतलब है फाइनल स्पीड। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? वो एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते u में जुड़ता जाता है और इस तरह से फाइनल स्पीड में पहुंच जाता है। a = एक्सीलरेशन। अब देखिए आगे वाला जो हिस्से में हम लोग चलते हैं, इसको हम अब इरेज करेंगे।
अब जो दूसरा हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं या जो निकालने जा रहे हैं वो तीसरी बात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीसरी बात पढ़ रहे हैं, तो यह है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, हम लोगों ने कल जब फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था तो आप भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। अगर v का हम लोग स्क्वायर करेंगे इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? u प्लस AT का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप भी जानते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी को यहाँ पर लागू करते हैं, तो ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2uAT प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब क्या करते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लेते हैं। 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बच जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं, इसलिए डिवाइड करना पड़ा। a कॉमन लिए हैं तो ये बाहर निकल गया, यहाँ से भी a बाहर निकल गया, तो ये हो गया। अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a तो यहाँ रह गया। और देखिए s बराबर क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी हम लोग प्रूफ किए थे, तो यहाँ पर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के लिए हम लोग s लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बराबर s होता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हम लोग को प्रूफ करना था। और ये जो आया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग सभी को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये होता है। तो ये जो है आपका थर्ड इक्वेशन भी जनरल तरीके से क्या हुआ, ये पूरा हो गया। अब हम लोग इसी चीज़ को जो जनरल मेथड से पूरा किए हैं, इसको हम लोग पूरा करेंगे जियोमेट्रिकल मेथड। अब हम लोग इसको भी इरेज करते हैं। तो जिन बातों को हम लोगों ने जनरल मेथड में प्रूव किए थे, उसी को अब हम लोग उसी डेरिवेशन को ग्राफिकली इसको प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब जरा देखिए, पहले मान लीजिए ये u इनिशियल स्पीड से चल रहा था, जो CD है हमारा। ये एक रेक्टेंगल है, AO और CD दोनों बराबर। ये हमारा ADB एक ट्रायंगल देख ही रहे। तो यहाँ से स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया, और ये स्पीड क्या है? v है। तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT निकालना है।
और ये जो स्लोप है इसको ए से सूचित करते हैं। ये स्लोप जो स्लोप ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। ये जो होता है टाइम होता है और ये जो है वेलोसिटी है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये जो डायग्राम ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जरा देखिए कैसे एक्सीलरेशन जब भी निकालते हैं तो ये स्लोप निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी क्या होगा? बी डी बाई ए डी। बी डी क्या है? ये यू है और यहाँ से यहाँ तक भी है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, या बी डी को हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी सी बाई ए डी। देखिए और ए डी और ए सी बराबर है, ये और ये क्या है? बराबर है। मैंने आपको बताया ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बी सी माइनस डी सी जिसको लिखते हैं और एक है ए डी। ए डी के जगह हम लोग ओ सी भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको लिखेंगे बी सी माइनस डी सी बाई ओ सी। यहाँ लिख देते हैं सिंस ए डी इज इक्वल टू ओ सी। अब क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत रहने की चांस नहीं है। और बी सी बराबर भी के बराबर। बी सी किसके बराबर है? भी का। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस डी सी ये है और ये है इनिशियल स्पीड। और ओ सी क्या है? ओ सी बराबर ये जो ए डी है, ए डी और ओ सी बराबर है और ओ सी जो है वो टाइम है। तो ए टी इज इक्वल टू भी माइनस यू, ये इधर आ जाएगा। तो ए टी प्लस यू बराबर भी, या भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ? हमारा फर्स्ट इक्वेशन पूरा हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे और सेकेंड इक्वेशन जो हमारा होगा वो होगा ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जियोग्राफिकली हम लोग निकाल रहे हैं और वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस कवर होता है ज्योग्राफिकल मेथड में एरिया ऑफ द फिगर होता है। क्या होता है? तो हम यहाँ बता देते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर। अब एरिया ऑफ द फिगर क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी डी रेक्टेंगल। तो एस इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब इस दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो एस निकल जाएगा।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा OC इंटू CD, OC इंटू CD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ बेस AD इंटू BD, AD इंटू BD ऐसा होगा। OC इंटू CD है क्या, अब देखिए OC T है और CD क्या है U है, तो T इंटू U। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि OC और AD क्या है बराबर है और दोनों ही T है, ठीक, तो इसको लिखेंगे +1/2 AD, AD ये क्या है T है और इंटू BD क्या है ये BD V माइनस U, ये है V माइनस। अब देखिए ये ADT कैसे हुआ, तो यहाँ लिख देंगे सिंस AD इक्वल टू OC बराबर टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टाइम को दर्शाता है और ये इधर वेलोसिटी को, तो ये हो गया UT +1/2। अब T तो यहाँ है ही, V बराबर होता है U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन जो अभी हम लोग डील किया था आपके सामने, और ये माइनस U हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर S को लेकर चल रहे हैं हम लोग, S इक्वल टू UT प्लस हाफ UT प्लस AT² माइनस UT, इसको मल्टीप्लाई किए UT ये और ये देखिए AT² ये और ये UT, और ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, यहाँ भी हाफ हो जाएगा, और ये जो है हाफ UT और ये हाफ UT क्या हुआ कट गया, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² बच गया। तो हम लोग जहाँ पर पहुँचना चाहते थे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पूरा हो गया, जो ज्योग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने निकाला। अब जरा देखिए, इस एक ट्रेपीजियम भी है, अगर इसका एरिया हम निकालते हैं AOCB का, तो डिस्टेंस कॉमन निकलेगा। एस क्या होता है आपको भी मालूम है, एस बराबर डिस्टेंस कवर। तो इसका ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड इंटू लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा OA प्लस BC, OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम OC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड
इनटू देयर डिस्टेंस। तो ये दोनों पैरेलल साइड हैं और ये AD जो है या OC इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो S इक्वल्स टू 1/2। OA क्या है? U है, देखिए U के बराबर है। OA और CD बराबर है, U प्लस BC क्या है? V के बराबर है और OC क्या है? T के बराबर। अब S इक्वल्स टू 1/2 U प्लस AT V U प्लस AT इंटू T। अब दोनों U को जोड़ दीजिए, U प्लस V/T और AT। तो S इक्वल टू 1/T 2U प्लस AT। और हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू U प्लस AT और V माइनस U बराबर AT या T बराबर V माइनस U बाई A। तो सॉरी, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दीजिए। इस T का वैल्यू जो है यहाँ पर डाल देते हैं, 1/T U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A। अब ये 2 इंटू A, 2A हुआ, यहाँ पर चला गया 2AS और ये हो गया V प्लस U मल्टीप्लाइड बाई V माइनस U। तो 2AS A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। तो इधर U माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, ये और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यही हम लोग निकालना चाहते थे, यहीं पर पहुंचना चाह रहे थे और यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो हमारा डिस्टेंस कवर S के बराबर होगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ और पैरेलल साइड का जोड़ होता है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये T है, OC है, और 1/2 U प्लस V और T बराबर देखिए V माइनस U बाई A कहाँ से आया? तो चूँकि V इज इक्वल टू U प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो V माइनस U बराबर AT हुआ, V माइनस U बाई A बराबर T हुए, यानी कि T बराबर V माइनस U बाई A। तो T के ही वैल्यू को यहाँ हम डालते हैं, T के जगह V माइनस U बाई A करते हैं। तो ये 2 इंटू A यहाँ चूँकि नीचे है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2AS इज इक्वल टू V U प्लस V, चाहे V प्लस U, बात एक ही है। इक्वेशन को सही बैठाने के लिए हमने उसको थोड़ा सा रोटेट किया, V प्लस U
ये इंटू ये भी माइनस यू तो है ही पहले से, तो 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस है तो इधर प्लस आ गया, तो भी स्क्वायर इधर रुक रह गया, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहीं पर हम लोग पहुंचना चाहते थे, और ये जो हो गया हमारा आज का वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आगे भी इस तरह का यूजफुल वीडियो हम डालते रहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मनोबल और ज़्यादा मेरा बढ़े और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें और आपके पढ़ने में थोड़ा सा भी मदद पहुंचा सकें। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे ये जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ऐसा करने से हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और आपको इसका लाभ होगा। अगर कोई कमेंट भी ज़रूर करें, अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होता है तो इसका कमेंट करें, और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर भी आप कंसल्ट कर आप अपनी राय दे सकते हैं हम, ताकि आगे और इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेहनत करते रहें। स्टडी मस्ट गो ऑन। Jungle.